सभी को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया ना बच्चों, है ना? यस सर। हाँ यस। ओके। तो अगेन बच्चों सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या बच्चों। गुड एंड गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग। ओके जी हाँ, तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ा। किसके बारे में बच्चा? ऑक्टाहेड्रल के बारे में और टेट्राहेड्रल के बारे में। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा, जब हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ाई करते हैं एनर्जी का, तो बच्चों जो आपका डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर जेड स्क्वायर की हाई एनर्जी पे चल जाएगी, ये आपका हायर एनर्जी पे चला जाता है। इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ईजी बोलते हैं। इसका एनर्जी क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे प्लस 0.6 डेल्टा नॉट जो होता है। और कुछ और 3 ऑर्बिटल आपका लोअर एनर्जी पे चले जाते हैं, एक्स वाई वाई, इससे हम बोलते हैं T2G। T2G इसका एनर्जी का -0.4 डेल्टा नॉट। 0. जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के बारे में, जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के बारे में, तो बच्चा इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग होता है कैसा होता है? वो होता है लेस देन ऑक्टाहेड्रल। मतलब आप क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल बच्चों, है ना? ये हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा बच्चों कि जो टेट्राहेड्रल वो आपका ऑपोजिट है आपका ऑक्टाहेड्रल वाला पार्ट। इसमें आपका ये ऐसा होगा, जो आपका 3 ऑर्बिटल वो आपका हाई रेंज पे चल जाएगा बच्चों। कौन सा? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आपका हाई रेंज में जाएगा। और इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इससे हम बोलेंगे T2। क्या बोलेंगे बच्चों? T2 बोलेंगे। और जो पहले ऑक्टाहेड्रल ऊपर था वो आपका लोअर रेंज में चला जाएगा, ये तो आपका लोअर में। क्या इससे क्या बोलेंगे बच्चों? ई। क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। ई बोलेंगे, ईजी नहीं, ई बोलेंगे। हमने यहाँ पे जी वर्ड को क्यों हटाया बच्चों? हटाया कि बच्चों बिकॉज जो आपके टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो आपके टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें सिमेट्री नहीं होती, उनमें सिमेट्री नहीं होती, ठीक है ना? उनमें सिमेट्री नहीं होती, तो उनमें सिमेट्री एब्सेंट होता है। इसलिए क्या होता है? वो आप जी वर्ड हटा देते हैं बच्चों। हम क्या बोलेंगे बच्चों? आप इसका एनर्जी क्या होता है? जिसको होगा आपका प्लस 0.4 डेल्टा नॉट। सो डेल्टा टी। टी मतलब क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इससे क्या आएगा? इसका आएगा -0.6 डेल्टा टी। ये इसकी एनर्जी लेवल आ जाएगी, ये 0.6। और मैं आपको ये क्या बोल बच्चों? आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। आपको और क्या पता होना चाहिए बच्चों? अगर आप है ना 4/9 का फ्रैक्शन करते हो बच्चों, उसका वैल्यू आता है। उसका वैल्यू क्या आता है बच्चों? ये आता है, दैट इज 0.t इज इक्वल टू 0.44 डेल्टा नॉट बच्चों। ये उसकी वैल्यू आती है, पॉइंट टी डेल्टा टी इक्वल टू 0.44 डेल्टा नॉट। ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए बच्चों। तो मतलब देखो, अगर आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, तो आपको ये वैल्यू आएगा। तो कभी का एग्जाम में ये वाले पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया बच्चों। तो मोटा मोटी बात क्या बच्चों? आपको इतना पार्ट इसके लिए याद करना है। और मैं क्या बोला बच्चों? अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है तो आपको पेयरिंग कराना है, और आपका लिगेंड वीक है तो आपको पेयरिंग नहीं कराना है। लिगेंड स्ट्रांग है वीक है हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? हमें पता चलेगा स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल से हमें पता चलेगा बच्चों। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे? यस सर। ओके, इतना पढ़ा हम समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल लिमिटेशन के बारे में पढ़ा नहीं था, हम इसके ऊपर देख लेते हैं बच्चों। तो क्रिस्टल फील्ड का लिमिटेशन क्या है पहले बता देते, देखते क्या बच्चों। देखो, ये हमारा फॉर्मेशन के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है बच्चों, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। लेकिन क्या नहीं पता बच्चों? यही नहीं बता पाता दैट इट डज नॉट टेक अकाउंट इन टू द कोवलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल। मतलब क्या बोलता है बच्चों? ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये बोलता है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है, इनमें कैसा बॉन्ड है बच्चों? इनमें पूरा दैट इज इट इज प्योरली आयनिक। ये प्योरली आयनिक बॉन्ड है बच्चों। कैसा बॉन्ड है बच्चों? प्योरली आयनिक बॉन्ड है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा बच्चों? जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उसमें कुछ कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है और कुछ आपका आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है। वो 100% कोवेलेंट भी नहीं होता और वो 100% आयनिक भी नहीं होता बच्चों। उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो ये बता नहीं पाया। कौन बच्चों? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया।
सच पढ़ा बच्चों? तो आपको अगर पूछेंगे इसका मेन लिमिटेशन क्या है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको ये पॉइंट बताना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट बच्चों? आपको ये पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। कौन सा? इसका लिमिटेशन क्या है बच्चों? ठीक है बच्चों, क्या बोला है? कोवेलेंट करंट के बारे में बोला, तो ये आपको बताना पड़ेगा। सच पढ़ा बच्चों सारे बच्चे? ये पढ़ आया? Yes, sir. ओके, इतना पढ़ा हमारा हो गया। अब देखो फिर हमने ये पढ़ा भी, ये भी हमने बहुत सारा पढ़ लिया बच्चों, ये वाला पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला पार्ट। तो हमने क्या बोला बच्चों? देखो ये आपका अभी का 24 जनवरी क्वेश्चन पर जेई का क्या बोला है, क्या चीज हमें क्रिस्टल फिल्टर नहीं बता पाता। तो आप हम क्या देखा था बच्चों? स्टेबिलिटी में बताता है, इसके बारे में बता रहा है, और ये इसके बारे में नहीं बता पाता, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बता नहीं पाता बच्चों। कौन सा? क्रिस्टल फिल्टर थ्योरी। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना? समझिए बच्चों, क्रिस्टल फिल्टर थ्योरी आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उसके बारे में नहीं बता पाता, ठीक है। वो ये क्या बता बच्चों? ये बताता है अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। क्या बच्चों? अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। और लिगेंड स्ट्रांग है कौन बताता है बच्चों? ये बताता है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सिंपल। और ये पता कैसे पता चलता बच्चों? ये पता चलता आपका एक्सपेरिमेंट्स। आया बच्चों? ये वाला पार्ट सब कुछ समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया बच्चों, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं, ये आपके आजकल काफी एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे ना बच्चों, तो यहाँ पे किसकी बात की बच्चों? यहाँ पे हम एनर्जी की बात की, यहाँ पे हम एनर्जी की बात की बच्चों। तो हमने कल क्या देखा था बच्चों? हमने ये देखा था क्या होगा बच्चों अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा। अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा बच्चों? आपका स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा, आपका स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा, और आपका जो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन वो भी क्या होगा बच्चों? वो भी आपका ज्यादा होगा। यस या नो बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये जो पॉइंट ये मैंने आपको नोट डाउन करने बोला। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेंगे बच्चों? आपको कंफ्यूज करेंगे। कैसे पूछेंगे? आपको ये बोलेंगे अब यहाँ पे एनर्जी घटा क्या बोलेंगे बच्चों? अभी यहाँ पे बोलेंगे आपको वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब देखो मैं बोलता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन देखा है, E इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। देखा है बच्चों पहले कभी ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. है ना? ये आपने 12th में सेकंड चैप्टर इक्वेशन देखा होगा। कौन सा इक्वेशन? दैट इज E इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। ये आपने देखा होगा, राइट? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लैम्बडा क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका वेवलेंथ, ये होता है आपका वेवलेंथ होता है बच्चों, वेवलेंथ होता है। अब देखो यहाँ पे आपका एनर्जी और वेवलेंथ में कैसे रिलेशन है बच्चों? इनवर्स है ना? Inversely. मतलब कि अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? वेवलेंथ कम होगा। कम हाँ, होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे तो एनर्जी में बात की है, एनर्जी क्या होगा बच्चों? तो इसका ज्यादा होगा, मतलब कि ईएन का ज्यादा होगा, फिर आपका अमोनिया आएगा, फिर आपका H2 आएगा। किसका? एनर्जी के वक्त। तो ये आपका आंसर है, मतलब कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा आप पहले भी आ चुका है। अब पहले कहाँ पे आ चुका बच्चों? ये पहले आ चुका है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों? ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या दिख रहा है बच्चों? करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोला बच्चों? यहाँ पे आपका वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या बच्चों? यहाँ पे वेवलेंथ की बात करें तो क्या होगा बच्चों? देखो सिंपल से बात है, अगर आपका क्या होगा? अगर आपका लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग, अगर आपका सॉरी लाइट नहीं लिगेंड, अगर आपका लिगेंड क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा बच्चों? उसका वेवलेंथ क्या आएगा बच्चों? कैसा होगा वेवलेंथ? कम डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या? वीक लिगेंड वेवलेंथ ज्यादा, इंक्रीज। है ना? सिंपल से उसको इनवर्स होगा। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? इसमें आपका जो वाटर वाला पार्ट है इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा बच्चों, फिर आपका अमोनिया का होगा बच्चों, और लास्ट में किसका बच्चों? यहाँ पे आपका H2 का होगा। ये आपका क्या? ये आपका वेवलेंथ की बात की। लेकिन अगर किससे पूछता, अगर पूछते आपका एनर्जी के बारे में, तो क्या कैसा होता बच्चों? ऐसा होता NO2 पहले आता, फिर आपका अमोनिया आता, लास्ट में आपका वाटर आता। वाटर। तो आपको एग्जाम में ये पार्ट को आपको प्रॉपर्ली समझना है बच्चों। पूछा क्या है आपको? वेवलेंथ पूछा या एनर्जी पूछा बच्चों? ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली ध्यान से पता होना चाहिए बच्चा।
समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. ओके अगर आपको इतना पार्ट प्रॉपर्ली पता है तो आप, मैं समझता हूँ क्वेश्चंस को बहुत आराम से इजीली टैकल कर पाओगे बच्चे। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन आपने कल भी देखा था, क्या देखा था बच्चों? क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे ये बोला है हाईएस्ट क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग। तो क्या होगा बच्चों? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उसका राइट आंसर आएगा। राइट बच्चा? तो क्या आंसर बच्चा आएगा? ये इसका आंसर, मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट, बिकॉज यहाँ पे आपका साइनाइड लिगेंड है बच्चों। कौन सा लिगेंड बच्चों? यहाँ पे आपका साइनाइड लिगेंड है बच्चों। समझे सारे बच्चे इतना पार्ट? Yes, आई sir. गेस समझ गए, आई Yes, गेस ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ गए, राइट? तो ये वाला पार्ट होता है हमारा खत्म। ओके अब हम किसे पढ़े, अब हम किसे पढ़ेंगे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे आपका कलर। अब हम कब पढ़ेंगे आपका कलर के बारे में बच्चों? अब हम कलर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मुझे आगे जाने से पहले मुझे ये बताओ, आगे जाने से पहले मुझे बताओ कि क्या बोलते हैं, जो आपका सेफ्टी है उसमें कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हो। तो डाउट है क्या? तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना? अगर नहीं है तो ना बोल दो चैट बॉक्स में, या फिर क्या बोलते हैं, ऐसा बोल बोल दो। हाँ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना? Very sir. Sir. हम्म, हाँ हाँ चलो, साजे को बड़ा हंसी आता है हर बात, है ना? दीपिका वो भी। चलो अभी देखो बच्चों, हाँ अब यहाँ पे ध्यान से समझो बच्चों, अब हम किसकी बात करें? अभी हम बात करें कलर के बारे में। तो क्या किसी को पता है कलर का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। No, sir. ओके नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखो होता क्या, देखो बेसिकली कलर का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? देखो सन से क्या आ रहा है बच्चों? सन से क्या आ रहा है बच्चों? Right. व्हाइट लाइट। क्या आ रहा है बच्चों? व्हाइट लाइट आ रहा है। Right. क्या आ रहा है बच्चों? सन से व्हाइट लाइट आ रहा है। जो आपका व्हाइट लाइट क्या बच्चों? ये आपका किससे बना है आपका? ये आपका बैंड ऑफ 7 कलर से बना है। ये आपका बैंड ऑफ 7 कलर से बना हुआ बच्चों, है ना बच्चों? सुना है ना? Yes, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, Vibgyor. विबग्योर वाला वाला पार्ट, है ना? अब होता क्या बच्चों, देखो आपको मेरा टी शर्ट ब्लैक कब दिखा देगा बच्चों? देखो सिंपल सी बात है, जो लाइट आ रही है यहाँ पे हिट हुआ, और उस व्हाइट लाइट पे जितने भी जो भी आपका सन था वो सारे से एब्जॉर्ब हो गया। तो अगर आपका सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया तो क्या दिखा बच्चों? तब आपको दिखा ब्लैक कलर। नहीं ब्लैक, व्हाइट नहीं, ब्लैक कब होगा? जब ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्या बच्चों, अगर आपका व्हाइट लाइट कलर आया, हिट हुआ, और सातों के सातों का क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों। क्या कलर दिखे बच्चों? आपको दिखा व्हाइट कलर, आपको दिखेगा आपका व्हाइट कलर दिखेगा। कब होगा जब क्या होगा? जब आपका 7 के 7 आपको हो जाएगा रिफ्लेक्ट, आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों, है ना? हाँ तो सिंपल सी बात है, अगर आपका गर्मी का महीना है, आप छत पे जाकर आपका छत के ब्लैक पेंट कभी दिखाओ, आपने कभी अपना छत को ब्लैक कलर नहीं दिखाओ, क्यों? बिकॉज छत पे गर्मी सनलाइट आएगा, अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर दे ब्लैक कलर, क्या करे बच्चों? वो एब्जॉर्ब करे ना, सब एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं? तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। तो टेरेस के साथ बच्चों, टेरेस के साथ बच्चों वो आपका पूरा व्हाइट कलर का होता है, क्यों? बिकॉज आया, टकराया और आपके हिट होकर चला गया, कौन सा? सनलाइट। समझ पड़ा बच्चों? ओके yes, sir. हाँ तो अभी आपको ये पता चल, अभी तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट की बात की, अब तो ब्लू ग्रीन कब दिखा बच्चों? देखो तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो उससे कॉम्प्लीमेंट, जो जो एब्जॉर्ब हुआ दूसरा कलर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो कलर आपको रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों वो होगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो ये देखो, हाँ क्या लिखा है बच्चों? द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ विच इज अब्जॉर्ब। मतलब कि जो कलर कलर अब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या बच्चों? देखो ये आपको दिख रहा है सर्कल, अब देखो ये क्या दिख रहा है बच्चों? ये आपको दिख रहा होगा इंडिगो। तो इंडिगो सामने क्या है बच्चों? ये है आपका येलो कलर, तो ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये क्या दिख रहा है बच्चों? ब्लू, ब्लू के सामने क्या बच्चों आपको दिख रहा है? रेड दिख रहा है, तो ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो आपस में क्या बच्चों? ये आपस में आप दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर बच्चों। वर्ड क्या है बच्चों? वर्ड क्या है बच्चों? वर्ड का आपका ग्रीन कलर है। ग्रीन क्या है बच्चों? ग्रीन का आपका येलो कलर होगा। अगर आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करेगा बच्चों तो कौन सा कलर आपका रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों? करेगा
ये आपका ब्लू, ये आपका वायलेट कलर को रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। समझ में आया बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Yes. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो दिखा है, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेट फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, जो बच जाता है वो करता है। ये देखो क्या लिखा है, इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब देन द कॉम्प्लेक्स विल अपीयर इन रेड कलर। तो क्या बच्चों, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है बच्चों। ये आपको एग्जाम्पल से बारे में बताने की कोशिश की। इतना बार सबको समझ में आया बच्चों? आया कि जो Yes, कलर yes. एब्जॉर्ब होगा, जो कलर एब्जॉर्ब होगा आपको वो कलर दिखाई नहीं देगा, जो आपको रिफ्लेक्ट होगा बच्चों वो आपको कलर दिखाई देगा। सच पड़ा बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. मुझे ये बताओ, क्या आपने ऐसा सुना है कलर ब्लाइंड के बारे में? सुना है कभी कलर ब्लाइंड? yes, sir. है ना? तो एक बार है ना कलर ब्लाइंड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करना, तो आपको पता चला किसकी बात करते हैं, कलर ब्लाइंड के बारे में जानने की कोशिश करना। तो करते क्या बच्चों, वो आपका कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है, वो आप कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब ये देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका बहुत से कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है बच्चों। ये क्या बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका येलो कलर को ऑब्जर्व कर रहा है, और कौन सा कलर बाहर आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका वाइट कलर का। शिवानी लाइट चली गई, क्या करे बच्चा, कोई बात नहीं, आप अपना स्क्रीन का ब्राइटनेस को कम कर दो, तो फिर ज्यादा खींचेगा ना, इसलिए तो अपना ब्राइटनेस को कम करके समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके ओके, देख रहे बच्चों, तो जो कलर आ रहा है वो आपको। अब देखो, आपको एग्जाम में कौन सा एग्जाम्पल याद करना है बच्चों, मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आपको ये दो आपको याद करना है, कौन सा, ये दो आपको याद करना है, कौन सा, इसको याद करना है और इसको याद करना है। क्या एग्जाम में Yes. वो आपको ये पूछना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। इसका कलर क्या होता है बच्चों, जो कलर ऑब्जर्व हुआ बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। रेड कलर है, बोलो बच्चा, बोलो बोलो। Question क्या आएगा जैसे मतलब? हाँ डोंट वरी, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा, ओके। इतना पार्ट से समझ में आएगा बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कलर के बारे में बात करेंगे, ध्यान समझना कैसे हम करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखो बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखो कौन सा बच्चों, टाइटेनियम H2O 6 3.2 है ना। तो मैं इसका 3.2 कितना है वो निकालता हूँ, कैसे होगा बच्चों, टाइटेनियम 22 होता है, तो आर्गन क्या होता है बच्चों, आर्गन 4s2 3d 3D2. ये वाला पार्ट होगा। अब क्या बोला है, टाइटेनियम 3+ बोला है, क्यों, बिकॉज ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या आएगा ये सर, Argon 4s0 3d1 3D1। अब देखो, जब हमने क्रिस्टल फिल्ड पढ़ाई किया था, हम क्या पढ़ाई किया था बच्चों, हमने क्या पढ़ाई किया था, हमने ये देखा ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, यस नो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ये बनेगा आपका T2G, ये बनेगा आपका Eg G। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 1. 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इससे कॉन्फ्रेंस किस होगा, इससे कॉन्फ्रेंस होगा बच्चों T2G1 Eg T2G1. Eg0। Eg0. अब क्या होगा बच्चों, देखो ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब क्या, ये क्या कॉम्प्लेक्स एनर्जी अब्सॉर्ब किया, जैसे एनर्जी अब्सॉर्ब क्या करे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन का जाएगा ये आपका हाई एनर्जी में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, दैट इज ऐसा बन जाएगा ना, दैट इज T2G0 Eg1। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे बनेगा ना। देखो एनर्जी अब्सॉर्ब किया, मान के चलो ये एनर्जी है, एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, तो क्या बना बच्चों, हाई एनर्जी में ऐसा बन गया, वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ चला गया, ये Eg था और आपका T2G था, यस या नो, Yes. ओके। Yes. अब क्या होगा, अभी देखो एनर्जी अब्सॉर्ब किया, अभी कोई मॉलिक्यूल हमेशा हायर स्टेट पे तो नहीं हो सकता, राइट, नहीं हो सकता ना, होगा भी नहीं होगा। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा बच्चों, ये एनर्जी क्या करेगा, ये आपका एनर्जी को रिलीज करेगा, ये करेगा आपका, ये आपका एनर्जी को रिलीज करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करेगा बच्चा, ओके, एब्जॉर्ब क्यों करेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, आप खाना क्यों खाते हो बच्चा, एनर्जी लेने के लिए. एनर्जी लेने के लिए ना, है कि नहीं, लेकिन एनर्जी लेने के लिए, अभी आपका पेट भरा हुआ है, आप खाना खाओगे, No, sir. No, sir. खाओगे ना,
तो देखो टाइम आएगा, डोंट वेट, तो समझो, थोड़ा वेट करो, आपको थोड़ा सब कुछ समझ पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर क्यों रहे हैं। थोड़ा वेट करो, आपको समझ में आएगा हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, ईजी में चला गया तो क्या बन गया बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका T2G 0 और आपका EG 1 हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हाई स्टेट में, ये क्या होगा, हमेशा हाई स्टेट में तो नहीं होगा, क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा और ये फिर क्या होगा, ये आपके नीचे आ जाएगा। तो जैसे एनर्जी रिलीज करता है, जो आप उस एनर्जी जो कलर होगा वो कलर आपको दिखाई देगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, तो कौन पढ़ेगा बच्चों, जल्दी मुझे बताओ कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। सर मैं पढ़ूं। कौन पढ़ेगा। सर मैं आई। सर मैं आई। अंकित, चलो अंकिता कुमारी पढ़ेगी, चलो ठीक है ना, ओके, लिख पढ़ो अच्छे If से। light corresponding to the energy of blue आराम green सुनो region सुनो is सुनो सुनो, आराम से यार, आराम से स्लो पढ़ेंगे। हाँ, इफ द लाइट, if light corresponding to the energy of blur green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T26 T2G, level to the EG T2G level to the EG level. T2G EG naught gives rise T2G naught EG1. Consequently, the complex appears violet in color. The crystal field theory attributes the color of the coordination compounds to D single bond D transition of the electron. ओके। अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया कि क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लोअर से हायर में जा रहा है, फिर हायर से लोअर में आ रहा है। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये भी आपका डी ऑर्बिटल है और ये भी आपका डी ऑर्बिटल है, यस या नो, है या ना, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे बोला क्या गया बच्चों, बोला ये गया है कि जो कॉम्प्लेक्स में जो कलर आ रहा है, जो भी आपका इसमें जो कॉम्प्लेक्स में जो कलर आ रहा है बच्चों, है ना, कोई बात इसमें लेफ्ट, कोई बात नहीं, आप कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई बात, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कलर है, क्यों कलर आ रहा है बच्चों, बिकॉज क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका क्या हो रहा है बच्चों, DDD ट्रांजिशन, क्या हो रहा है बच्चों, DDD ट्रांजिशन। अभी आपका इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं, देखो पहले इलेक्ट्रॉन कहा था बच्चों, T2G में था और EG में नहीं था। अब कहाँ चला गया बच्चों, T2G खाली हो गया, EG में चला गया, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है ना बच्चों, लोअर से हायर में जा रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है, तो इससे क्या है बच्चों, ये एनर्जी रिलीज करेगा, है कि नहीं। तो जो कलर का जो रेडिएशन एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों, आपको वो कलर दिखाई देगा। इसका रीजन क्या बच्चों, इसका रीजन है बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन बच्चों। तो आपको एग्जाम पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका कलर क्यों दिखाई देता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका DD ट्रांजिशन, क्या होता है बच्चों, उसमें आपका DD ट्रांजिशन होता है। इतना पार्ट समझ गए बच्चों। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका ये पार्ट आपका IMP पार्ट है, ये जो आपका रेड वाला पार्ट है ये आपका IMP पार्ट है, समझ गए बच्चों, यस या नो। अब देखो, अब तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपका क्या होगा, अगर आपका डी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर मान के चलो और आपका डी ऑर्बिटल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या होगा, एनर्जी एमिट नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों, वो कैसे होगा बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स आपका होगा कलरलेस, वो आपका कलरलेस होगा बच्चों। अगर आपका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, तो क्या बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स ऐसे होगा बच्चों, वो आपका होगा कलरलेस, वो क्या होगा बच्चों, वो आपका कलरलेस होगा बच्चों। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चा, सारे बच्चे लोग को। Yes, sir. एक बार ये पूरा पार्ट देख लो, इसमें कोई डाउट है मुझे पूछो, किसी को भी, कोई भी सिंपल मतलब कि एकदम नॉर्मल सा भी डाउट है वो भी मुझे पूछो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अगर डाउट नहीं तो थम्स अप डाल, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। सर DD ट्रांजिशन क्या सर? हाँ बोलो बोलो रशिदा, बोलो, हाँ बोलो बच्चा, DD ट्रांजिशन क्या? अच्छा, रशिदा ने पूछा कि DD ट्रांजिशन क्या होता है। DD से कुछ नहीं बच्चा, देखो, नहीं हाँ सर, बोलो, हाँ बोलो। कलर पूछ रहे क्या कि कलर? अच्छा, कलर कैसा आ रहा है वो आपको पता करना है, ऐसा बोल रहे हो। यस आपकी सर। आवाज नहीं आ रही रशिदा। हाँ, आप पूछो कलर के बारे में ना, वो कलर जो एब्जॉर्ब वो दिया गया, तो क्या बोला, देखो ब्लू ग्रीन बोला गया ना, ब्लू ग्रीन बोला गया है, और यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे वर्ड बोला गया बच्चों, है ना। तो जो कलर आपको दिया गया आप वही कर सकते हो। सर कलर कैसे आएगा, देखो कलर आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, कौन सा ये वाला पार्ट से, इससे करना पड़ेगा। क्या करो बच्चों, कुछ नहीं करना, देखो ऐसे करोगे, देखो कुछ नहीं, आप बनाओ सर्कल,
आप बनाओ सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करो, ठीक है। आपने क्या पढ़ा था बच्चों, विबगोर ना, वायलेट, इंडिगो, क्या फिर क्या आएगा बच्चों, blue, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, green, येलो, yellow, ऑरेंज, रेड, orange, है ना, राइट, ऐसा black, आएगा। अब यहाँ पे फिल करो, अब यहाँ पे फिल करो, क्या आएगा बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green, ग्रीन, ओके। आई गेस एक को छोड़, yellow, एक को orange, छोड़ना होता है, एक को छोड़ना होता है, एक ऑरेंज यहाँ पे, फिर आपका रेड आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो जो क्या होगा बच्चों, आपको जो करेगा, आपको देखो ये ग्रीन था ना, देखो क्या था, ग्रीन था, तो ग्रीन के सामने क्या बच्चों, वाइट कलर का है, तो आपको ऐसे याद करना violet. पड़ेगा, वाइट आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ऋषिता भी समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करेंगे Sir, ये पार्ट, थोड़ा आ रहा है ना। लेकिन हाँ, ये हमेशा एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन ये आपका 90% में काम आएगा बच्चा, ठीक है ना। आप एक काम करना बच्चों, आप इसको है ना, आप इसको वाइट मत करो, ऐसा करो, ये आगे गया, ये वाला आपका आ गया, क्या करो बच्चों, इंडिगो से टकरो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, yellow. येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कर देना, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चा, ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, समझ गए वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो, ओके, हाँ आपको ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो आपको ऑरेंज में थोड़ी दिक्कत आएगा, ब्लू इंडिगो थोड़ी दिक्कत आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप एग्जाम आएगा तो करा दो, डोंट वरी, वो भी मैं वो सब कराऊंगा। अब देखो जो भी आपका एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो सारा चीज मैं वो कराऊंगा, ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, अभी हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। अब ये पॉइंट कौन पड़ेगा बच्चों, ये पॉइंट कौन, ये पहला पॉइंट कौन पड़ेगा, हैंड रेज करो। ओके, ये पढ़ेंगे साजिया, पढ़ो बच्चा। It is important to note that in the absence of ligand, crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless. ओके, तो यहाँ पे ओके थैंक बच्चा, तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे ये बोला, मान के चलो कोई लिगेंड है, मान के चलो कॉम्प्लेक्स है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में लिगेंड नहीं होगा तो क्या हो बच्चों, आपका क्रिस्टल स्प्लिटिंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। और आपका लिगेंड नहीं है तो आपका क्या, आपका क्रिस्टल स्प्लिटिंग हो आएगा, नहीं आएगा, तो क्या हो बच्चों, आपका वहां पे क्या हो बच्चों, वहां पे सबसे किसका होगा, आपका कलरलेस होगा बच्चों। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये पार्ट, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड कैसा होगा, सबसे किसका होगा, कलरलेस हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट। Yes, sir. अवंतिका ये Yes, पढ़ो, sir. अवंतिका ये सेकंड पॉइंट ये पढ़ो, तो सेकंड पॉइंट फॉर एग्जांपल वाला पार्ट पढ़ो, अवंतिका, Yes, अवंतिका, sir. हाँ पढ़ो पढ़ो वो पार्ट पढ़ो उसको, फॉर एग्जांपल पढ़ो उसको। Removal of water from कैसे बोलोगे, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 क्लोराइड, ऐसा बोलो, हाँ कॉम्प्लेक्स है नाम। कॉल आ गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके कोई बात नहीं, ओके रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम, फिर क्या बोला आपने? ओके फाइन, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखो, अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या बच्चों, ये आपका कॉम्प्लेक्स है बच्चा, है ना। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स में क्या बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स में आपका वाटर है बच्चा। अब क्या है बच्चों, आपने आपने ये क्या, आपने लिगेंड लिया, आपने कॉम्प्लेक्स से आपने उससे हिट किया, तो हिट किया तो क्या होगा बच्चों, आपका वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, यस या नो, है कि नहीं। Other तो अगर आपका वाटर निकल गया तो आपका लिगेंड चला जाएगा, तो आप क्या होगा, आपका कैसा होगा, जो कैसा होगा, ये आपका हो जाएगा कलरलेस। colorless. सिमिलर देखो, सिमिलर क्या होता है बच्चों, और आप लेते हो कॉपर सल्फेट, क्या होता लेते हो, आप लेते हो कॉपर सल्फेट लेते हो बच्चों। इसका कलर क्या है बच्चों, इसका कलर आपका व्हाइट है, इसका आपका व्हाइट कलर, क्यों बच्चों, बिकॉज इसमें कोई आपको वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, लिगेंड नहीं है। अब क्या बच्चों, जैसे क्या होता है, जिसमें आपका ये वाटर एब्जॉर्ब कर, तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका होता है आपका ब्लू कलर, इसका आपका ब्लू कलर का हो जाता है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, समझ गए सारे बच्चे, डन। यस सर। यस सर। तो अभी आपने क्या सीखा बच्चों, अभी आपने ये सीखा कि अगर आपका लिगेंड नहीं होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। रेंडर्स क्या होता है, रेंडर्स मतलब कि हो जाता है, खत्म। रेंडर्स मतलब रेंडर्स मतलब होता है कि वो हो जाता है, रेंडर्स कलरलेस मतलब कि वो कलर चेंज, मतलब कि वो आपका कलरलेस हो जाएगा, इतना आपको ध्यान। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अच्छा मुझे बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, मुझे बताओ, कौन बताएगा इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन? कितना बच्चों, एकदम से बोला? 6 6 इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो बच्चों, जो आपका इथिलीन डायमंड है, क्या जो होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है बच्चों, डाइडेंट लिगेंड होता है। मतलब कि आपका एक लिगेंड आपका दो लोन पेयर को डोनेट करेगा। क्या करेगा बच्चों, ये आपका एक लोन, ये क्या करेगा, आपका एक लिगेंड आपका दो लोन पेयर को डोनेट करेगा बच्चों। यस या नो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो ये क्या, ये क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये आपका एक एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका एक मैंने उसको अटैक करेगा, क्या होगा, इंसर्ट करेगा, और आपका दो वाटर में बाहर चला गया। अब देखो कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 4 है और आपका 2 बाहर आ गया। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इथिलीन डायमंड आपका अंदर आ गया, तो कलर क्या हो गया बच्चों, पेल ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, इससे ये होगा, अगर आपका लिगेंड चेंज हो रहा है, अगर आपका लिगेंड चेंज हो रहा है बच्चों, तो क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से कलर क्या हो रहा है बच्चों, वो भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है बच्चों। समझे सारे बच्चे? Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी क्या हो रहा है बच्चों, अभी क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स है बच्चा आपका, ये कॉम्प्लेक्स में क्या बच्चों, यहाँ पे वाटर 4 है और आपका इथिलीन डायमंड 1 है। अब क्या बच्चों, अगेन और आप इथिलीन डायमंड है, तो क्या करा, ये दो पे देगा, तो क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अगेन आपका दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। क्यों बच्चों, आप देखो, आप सिंपल से बात देखो, एक ईएन के बदले आपका दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है बच्चों, बिकॉज एक वाटर क्या करेगा बच्चों, एक वाटर आपका दो लोन पेयर देगा, सॉरी एक वाटर आपका एक लोन पेयर देगा, तो दो वाटर मॉलिक्यूल आपको दो लोन पेयर देगा। अभी इथिलीन डायमंड क्या करता है, इथिलीन डायमंड क्या करता है, ये आपका एक लिगेंड आपका दो लोन पेयर को दे देता है। क्या करता है, ये एक ही काम दो कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. सारे बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब क्या हुआ बच्चों, देखो अब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स लिया हमने, अब मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल है और दो ईएन है। क्या हो रहा है बच्चों, अगेन एक ईएन आएगा, क्या होगा बच्चों, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपका बाहर चला जाएगा। क्या होगा बच्चा, ये ऐसे बन जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा आपका, हो जाएगा वाइट कलर हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों? तो ये आप इससे क्या समझ, तो ये आपको समझना है पार्ट। डन बच्चे, सारे बच्चे समझ गए? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों, ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ पवन बोलो बच्चा, को डाउट है? आई गेस नहीं, राइट, डाउट नहीं है किसी बच्चों को? अब देखो, कलर के बारे में कोई क्वेश्चन आया, तो कलर के बारे में कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको इतना पढ़ा, आपको समझना चाहिए बच्चों। आपने क्या सीखा बच्चों, आपने ये सीखा कि जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका रिफ्लेक्ट होगा, राइट? तो क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखा देगा, कॉम्प्लीमेंट्री दिखा देगा। दूसरे क्या देखा बच्चों, कलर आपको किसको से आ रहा है बच्चों, बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन, यस नो, डीडी ट्रांजिशन, है ना? फिर आपने क्या देखा बच्चों, अगर आपने क्या किया, अगर आपने लिगेंड एब्सेंट है, आपने क्या किया, लिगेंड को रिमूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका कलरलेस, ये होगा आपका कलरलेस हो जाएगा। और हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा, और क्या बच्चों, अगर आपका क्या डी में 0 टोन है बच्चों, तो क्या होगा, वो भी कैसा होगा बच्चों, ये भी आपका कलर समझ में प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, यस या नो? Yes, sir. ओके, कोई दिक्कत है बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर, सारे बच्चे? No, sir. तो ये पार्ट तो हमने कर लिया था, राइट? ये पार्ट हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ें बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। तो बच्चों ये काफी सिंपल है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बहुत बहुत आईएमपी बच्चों। अब मुझे बताओ, ऊपर टॉपिक को डाउट है तो मुझे पूछो जरा बच्चों। और देखो कल हम क्या करें बच्चों, कल हम क्या करेंगे, कल हम इस चैप्टर का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, और जो बच गया टॉपिक हम उसको करेंगे बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, सब सही बच्चों लोग को? Yes, sir. ओके ओके। अब देखो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बॉन्डिंग इन मेटल, क्या लिखा है बच्चों, मेटल कार्बन। और मेटल कार्बन मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक मेटल होगा
और क्या बच्चों होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। यस या नो, है ना। कार्बन मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन मतलब क्या होता है, CO होता है या ना। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे आप ये पढ़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये पढ़ोगे बच्चों कि जो मेटल और कार्बन है, जो आपका मेटल कार्बन होते हैं, इससे एग्जांपल क्या बच्चों, Cl पार्ट है। देखो NiCO4 ये आपका मेटल कार्बन है। फिर आपका FeCO5 ये आपका मेटल कार्बोनिल है। क्रोमियम CO6 ये क्या बच्चों, ये आपका मेटल कार्बोनिल है बच्चों। मेटल कार्बन मतलब क्या होगा बच्चों, एक मेटल होगा और बाकी सारा क्या होगा बच्चों, बाकी सारे आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए बच्चों, पार्ट सारे बच्चे, यस या नो। Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ प्यास एकदम ध्यान समझना, ठीक है। अरे हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ये इसको समझना है, ये आपका काफी ज्यादा IMP पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोला गया कि जो दो टाइप का बॉन्ड बनता है, एक आपका मेटल कार्बन का क्या बनता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब कि मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में कैसा बनता है आपका, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा बच्चों, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका लोन पेयर जाएगा कहाँ पे बच्चों, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, मेटल के वैकेंट D ऑर्बिटल में जाएगा। क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों कब बनेगा बच्चों, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के लोन पे कहाँ पे जाएगा बच्चों, मेटल के D ऑर्बिटल में। ये आपका क्या बनेगा बच्चों, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। क्या बने बच्चों बोलो, मेटल कार्बन Metal carbon sigma bond. सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों। ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ बनता है आपका मेटल कार्बन का बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है। इसका बच्चों मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्ड कब बने बच्चों, अब देखो अभी क्या किया, लिगेंड ने क्या किया बच्चों, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कि जो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, मेटल का जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है, वहां से क्या चाहिए बच्चों, वहां से आपका होगा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा आपका लोन पेयर ट्रांसफर कहाँ पे होगा बच्चों, ये होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार ऑर्बिटल में। क्या होगा, पाई स्टार के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बच्चों, एंटी बॉन्डिंग। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका मेटल का पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये पॉइंट आपका काफी ज्यादा IMP है बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में काफी बार पूछा जा चुका है बच्चों। आपने क्या सीखा बच्चों, आपका अच्छा ये कौन पढ़ेगा, अवंतिया पढ़ोगे, जल्दी पढ़ो। हाँ साजिया पढ़ो, साजिया पढ़ो, जल्दी पढ़ो। The metal carbon सिग्मा, sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons ओके। और सानवी on पढ़ो, the सानवी carbon सानवी पढ़ेंगे। सर यही लाइन ना। हाँ पढ़ो पढ़ो उसको, हाँ The metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal. ओके। तो क्या बोला बच्चों, पहला मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कब बने बच्चों, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के जो लोन पे कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये आपका मेटल के डी ऑर्बिटल में जाएगा। ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, हाँ पढ़ो बच्चे सानवी, ये पढ़ो उसको। The metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from a filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star orbital of carbon monoxide. ओके, तो ये जो पॉइंट है ये आपका काफी ज्यादा IMP है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका दो बॉन्ड बन रहा है, एक आपका मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक आपका मेटल कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है, दो बॉन्ड बन रहा है। इससे क्या होता है, इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इससे बोलते हैं सिनर्जी। क्या बोलते हैं, सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं, इससे बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट। इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपका मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, बॉन्ड के साथ ज्यादा क्या होता है, आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ हर्षिता बच्चा कुछ डाउट है पूछो जरा, हर्षिता पूछो, जाओ डाउट पूछे तो। नो सर कोई डाउट नहीं है। ओके, हैंड रेस कहते हैं पढ़ने के लिए। यस सर। ओके कोई बात नहीं, हम फिर आगे वाला पार्ट में कर सकते हो, ठीक ना।
तो देखो ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझो जरा बच्चों और नोट डाउन करो इसको कि मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कब बने बच्चों, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन पे कहां पे जाएगा, मेटल के डी ऑर्बिटल में। पाई बॉन्ड कब बनेगा बच्चों, जब आपका मेटल का जो भरा हुआ ऑर्बिटल कहां पे जाएगा, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार एंटी बॉन्ड में जाएगा, तब क्या बनेगा आपका मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों। समझे सारे बच्चे, समझ गए पार्ट, Yes, कैसे नो। sir. और ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है बच्चा। हाँ दीपिका पूछो जरा, दीपिका बोलो। सर दोबारा बता सकते हो, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या बोला, देखो पहले क्या बोला, देखो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा बच्चों, देखो कब बनेगा, जब आपका क्या होगा, देखो जब क्या होगा बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या हो रहा है, ये लोन पे कहाँ पे जा रहा है, लोन पे आपका मेटल पे जा रहा है, राइट, ऐसे ना बच्चों। तो क्या बना बच्चों, ये सिग्मा, क्या बना आपका सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बने बच्चों, जब आपका मेटल का जो फील्ड है कहाँ पे जाएगा, आपका एंटी बॉन्ड किस में जाएगा, लिगेंड के बीच में, कहाँ पे आपका पाई स्टार ऑफ एंटी बॉन्ड। तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा पाई बॉन्ड। देखो आपको दो एरो दिख रहा है बच्चों, ये आपका पहला एरो और ये आपका दूसरा एरो बच्चों, क्या ये आपका होगा फील्ड, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू द एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन ऑफ पाई स्टार, ठीक है ना। ये क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपका मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड। ये आपका काफी आईएमपी है। तो बच्चों जब ये आपका दो वर्ड मतलब क्या बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिनर्जी, क्या बोलते हैं, सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं। जिससे क्या होगा, जो आपका मेटल और जो लिगेंड क्या होगा उसमें, कार्बन उसमें क्या होगा, आपका जो बॉन्ड है कैसे बनेगा, आपका बहुत स्ट्रेंथ, क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। बनेगा। बस इतना ही पार्ट था जो आपको समझना था। आई गेस ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया बच्चों, यस या नो। Yes. Yes, sir. समझ गया वाला पार्ट, एक बार देख लो जरा इस वाले पार्ट को अच्छे से, हो जाए तो सर मुझे नहीं आया बता देना। क्या नहीं आया, सर, जो आपने अभी बताया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं, बताऊंगा अभी। किसको समझ में आया बच्चों, किसको समझ में आया, रिश्ता आपको समझ में आया बच्चा। यस सर। ओके रिश्ता आप बताओ आपने क्या समझा, बताओ जरा। सर मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ के बीच में ना सिग्मा बॉन्ड, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा जब सीओ का लोन पेयर जो है मेटल में डोनेट होगा। एकदम सही बोला, वेरी गुड। आगे बोलो, आगे पाई बॉन्ड कब बनेगा, सर मेटल और उसमें पाई बॉन्ड तब बनेगा, मेटल की फील्ड डी ऑर्बिटल जो है वो अपना लोन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ के ना पाई एस्टेरिक हाँ स्टार पाई एंटी स्टार, पाई स्टार, हाँ पाई स्टार एंटी बॉन्ड में जम जाएगा। में डोनेट करेगा तो। इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है, इससे क्या बनता है, इससे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट बनता है। इससे क्या होगा बच्चों, जो आपका मेटल का जो कार्बन क्या बॉन्ड कैसे होगा, आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा बच्चों। बस इतना ही पार्ट था, यही आपको खाली इतना पार्ट आपको समझना है, खाली इतना पार्ट आपको समझना है। इसमें क्या बच्चों होगा, इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे जाएगा, आपका लिगेंड, यहाँ पे आपका मेटल पास जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मेटल से कहा जाएगा, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार में जाएगा, क्या लोन पे। बस ये इतना आपको समझना है। ये वाला पार्ट इसका है, ये वाला पार्ट इसका है, और ये वाला पार्ट इसका है। समझ पड़ा साजिया, समझ गए, यस सर। क्या समझा बताओ जरा वापिस। फिर सिग्मा बॉन्ड तब तब बनेगा जब जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लोन है वो मेटल पर जाएगा, और पाई बॉन्ड तब बनेगा जब मेटल मेटल कार्बन बॉन्ड के पाई स्टार पर जाएगा। क्या जाएगा, लोन पर जाएगा, बोलो ना लोन पर जाएगा ना मेटल का। हाँ आपको हमेशा लोन पर बोलना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में नहीं बोलना है, लोन पर बोलना है, ठीक है बच्चा। हाँ यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो अभी हम क्या पढ़े, अभी हम पढ़े स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ देखो। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपका इस सेल पार्ट का। इसका क्या बच्चों, इसका है आपका टेट्राहेड्रल है इसका स्ट्रक्चर। इससे क्या बच्चों, इसका आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर इसका। इससे क्या बच्चों, इसका आपका ऑक्टाहेड्रल पार्ट है। तो जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया बच्चों, इसको आपको एग्जाम में याद करना है बच्चों। अब देखो आपको एग्जाम में पूछेंगे CrCO6, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या होगा जरा बताओ, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों। इसका नाम क्या होगा बोलो जरा, इसका नाम क्या होगा। सर हेक्सा कोबाल्ट क्रोमेट। कोबाल्ट, कोबाल्ट कहाँ से आ गया, कोबाल्ट तो मेटल है। सर
Hexacarbonate कार्बोनिल क्रोमेट कार्बोनेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, कार्बोनाइल कार्बोनिल हेक्सा क्रोमेट क्रोमेट। कहाँ क्रोमेट? क्रोमियम आएगा ना, क्रोमियम सर। क्रोमियम 0। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, कार्बन ऑक्साइड तो न्यूट्रल चार्ज है, तो क्या आएगा? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। इसका नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ये ऐसे आपको एग्जाम पूछेंगे, एग्जाम क्या बोले आपको, ऐसा बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको एग्जाम पूछे क्या बोलोगे, क्या होगा? ऑक्टेट ऐसा होगा इसका। ये आपको पता होना चाहिए बच्चा, आपको नाम सबका पता होना चाहिए, क्योंकि हमने आईयूपीएससी में पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. सारे बच्चे यस से नो? यस Yes, sir. अब देखो ये कैसा बॉन्ड है बच्चों, देखो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे एक्सेल, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे एक्सेल बॉन्ड, इसे हम एक्सेल बोलेंगे बच्चों। और इस वाले क्या बोलेंगे बच्चों, इस वाले को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल, क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वेटोरियल बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ गए पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। ओके फाइन। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद करना है बच्चों। इससे क्या होता है, इसका इसका होगा टेट्राहेड्रल, इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इससे क्या होगा बच्चों, इसका होगा आपका ऑक्टाहेड्रल बच्चों। तो आपको इसको याद करना है। अब आपको एग्जाम ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, एग्जाम ऐसा ड्रॉ करना, क्रोम लिखना, यहाँ लिखना CO, यहाँ लिखना CO, यहाँ लिखा CO, यहाँ लिखना CO, यहाँ लिखना CO और यहाँ लिखना CO। ऐसा मत डिजाइन मत बनाना एग्जाम में, डिजाइन बनाने मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है ना? आपको समझ में आता वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है बच्चों? ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो ये एंगल पे ही बनाना पड़ता है। ना ना ना, एंगल एंगल नहीं बना पड़ता। इसे ठीक है, टेढ़े मेढ़े बना दे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? नंबर सर ये जैसे ये आपने एक ही डायरेक्शन में बनाया ना, अगर इन्हें सारे एक ही डायरेक्शन में बना दे। मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, वो बाद में होता है ना, कोई बात है, वो मुझे बाद में ठीक है, ओके चलेगा ना दीपिका? ओके इससे कोई बात नहीं। ओके। अब देखो बच्चों, अभी अभी क्या हम किसकी बात करें? नॉन ब्रिज मेटल कार्बन। अब जो सिंपल सी बात है, अभी आपका ये आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया बच्चों, क्या बोला गया, ऐसा बोला गया Mn2CO10। अब यहाँ पे फर्क क्या बच्चों, देखो यहाँ फर्क ये है कि इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका 2 मेटल, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका 2 मेटल आयन है। कौन सा मेटल है बच्चों? मैग्नीज। कैसे ना बच्चों, है नहीं? Yes, sir. यस अब सर। देखो बच्चों, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों, देखो ये जो स्ट्रक्चर इसको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे करो, देखो ये आपका Mn है और ये आपका Mn है, बीच में एक बॉन्ड आ गया बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, आप करोगे आपका 5 को करना, देखो 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चों, तो आपको 5 में बांट देना। कैसे बांटो, ऐसे बांटोगे, ये पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका पांचवा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका पांचवा। तो ये क्या हो बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब देखो आपको एग्जाम में क्या पूछे बच्चों, इसमें आपको पूछेंगे इसमें आपका मेटल मेटल बॉन्ड क्या है बच्चों। अब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इस कॉम्प्लेक्स में, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितना बच्चों, 1। कितना बच्चों, यहाँ पे आपका एक मेटल मेटल बॉन्ड। कौन सा बच्चों, ये पहला वाला पार्ट, यस या नो, है ना? Yes, sir. अब देखो आप क्या बोलोगे बच्चों, अब क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे 5 कार्बन है, मतलब 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जो आपका इसे हम बोलेंगे टर्मिनल, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे 10 टर्मिनल 10 टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 10 टर्मिनल होगा। अब देखो अभी आपको आप इस सब बोलेंगे, इस सब में कितना बच्चों, इसमें 5 है और इसमें आपका 5 है। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, Yes. डन बच्चों? Yes, स्टूडेंट sir. समझ में आ रहा है बच्चों? देखो सिंपल सी बात है, ये आपको एग्जाम में याद करना पड़ेगा, ये सच आपको पता होना चाहिए। ठीक है सारे बच्चे? यस सर। ओके। अब देखो बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, पहले वाला पार्ट। डन बच्चा? Sir. अब देखो, अभी ये बोला गया है, ये जो यल पार्ट है ये भी कैसा बच्चों, ये भी आपका सेम होगा किसके जैसा, Mn के वाला पार्ट जैसा, जो ऊपर बना है सेम सेम स्ट्रक्चर होगा, इनसे का भी सेम स्ट्रक्चर होगा बच्चों। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे किसके बारे में बात बोला है, देखो इसके बारे में बात किया, देखो Fe2CO9। अभी आपको एग्जाम ऐसे पूछेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर
देखो इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका 2 आयरन, क्या बच्चों, इसमें आपका 2 आयरन है और आपका 9 कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। तो आपको एग्जाम में से पूछेंगे इसमें कितना टर्मिनल कार्बन है, कितना आपका टर्मिनल कार्बन है और कितना आपका ब्रिजिंग कार्बन है, कितना आपका ब्रिजिंग कार्बन है बच्चों। तो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना, यहाँ बनाओ आयरन, यहाँ बना आयरन। अब क्या बच्चों, अब बना यहाँ पे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 यहाँ पे आ गए और लेफ्ट साइड में 3 ऐसा होगा, ये होगा आपका, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया बच्चों, 6 हो गए, बचाओ 3 है बच्चों। तो 3 कैसा होगा, 3 आपका बना ब्रिज, तो ये बनेगा, ये पहला ब्रिज बना, मतलब कि आयरन आयरन के ब्रिज बना रहा है, ये आपका दूसरा ब्रिज बना और ये आपका तीसरा ब्रिज बना बच्चों। तो क्या बना बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें आपका कितना है, इसमें आपका 6 टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपका 3 ब्रिज कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। तो आपको इतना पार्ट आपको एग्जाम पता होना चाहिए बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, यस या नो, हाँ या ना? तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको, इस स्ट्रक्चर आपको, इसको आपको याद करना, इसको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसको आपको याद करना है, ठीक है बच्चा। सारे बच्चे, सानवी, ऐश्वर्या, साजिया, दीपिका, ऋषिता, हर्षिता, यस सर, यस सर। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते बच्चा, इसके बाद क्या, देखो अब हम इसके बात करें, कौन सा, कोबाल्ट 2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कितना आपका, यहाँ पे आप 8 है बच्चों। तो देखो आपको यही पता होना चाहिए बच्चों, ये सारे कैसे बच्चों, ये सर आपके मेटल कार्बोनिल बच्चों, क्यों, बिकॉज मेटल है और सर कैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे 2 कोबाल्ट कैसे बनाओगे, ये रहा आपका पहला कोबाल्ट, ये रहा आपका दूसरा कोबाल्ट, क्या बच्चों, यहाँ पे एक मेटल बॉन्ड होगा। अब क्या होगा बच्चों, ये पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या होगा बच्चों, अगेन आपका पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चा। तो 6 आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब क्या हो बच्चों, 2 और चाहिए, क्योंकि 8 कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होगा, ये पहला ब्रिज बनाएगा, ये पहला कार्बन ब्रिज बनाएगा और ये आपका दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज बनाएगा बच्चों, ठीक है बच्चा। तो भाई एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको एग्जाम में से पूछेंगे कि आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितना बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, मेटल मेटल आपका 1 बॉन्ड है, आपका 2 कार्बन कैसे बच्चों, ये आपका ब्रिज में कैसे आपका, ये आपका ब्रिज में 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपका 6 कार्बन कैसे बच्चों, ये आपका कैसे बच्चों, ये आपका है टर्मिनल, ये आपका टर्मिनल है बच्चों। तो टर्मिनल मतलब क्या होगा बच्चों, टर्मिनल इसे क्या बोले, इसे हम बोले टर्मिनल, इसे हम टर्मिनल बोलते हैं, इसे क्या बोले, इसे हम टर्मिनल बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों, सारे बच्चे, है ना? यस सर। तो आपको एग्जाम में ऐसा पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। देखो ये आपको, देखो ये जो पार्ट है ना, ये 5 आपके दिया है एनसीईआरटी, तो मैं बोलूंगा ये एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है और आप इन सब का स्ट्रक्चर को पता कौन सा, खासकर इस वाले का पता होना चाहिए और आपको इसका पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो इसमें कितना बच्चों, इसमें बोलोगे इसमें आपका मेटल मेटल, इसमें आपका मेटल मेटल का 1 बॉन्ड है और आपका 10 क्या बच्चों, 10 कार्बन कैसा, कार्बन से आपका टर्म कैसा, आपका टर्मिनल है, ये आपका टर्मिनल बच्चों। तो इसमें इस वाले पार्ट में, इसमें क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, इसमें आपका मेटल मेटल बॉन्ड कितना बच्चों, एक आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, आपका 2 कैसे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ब्रिज में है, ये पहला ब्रिज और ये आपका दूसरा ब्रिज, ये आपका ब्रिज वाला पार्ट है और आपका 6 कैसे बच्चों, 6 कार्बन आपका टर्मिनल है, कैसे आपका टर्मिनल है बच्चों। तो ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली पता होना चाहिए एग्जाम में, खासकर ये दोनों तो पता होना चाहिए बच्चों। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे आपका ना चैप्टर का 90% सिलेबस खत्म होता है बच्चों, और बाकी जो पार्ट है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ये थ्योरी वाला पार्ट है और कल मैं आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा और आपको इस चैप्टर का पूरा रिवाइज करूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ, सारे बच्चे समझ गए? यस यस सर। और हाँ, यस जो आपका संडे को जो टेस्ट होगा बच्चों, संडे टेस्ट के बाद भी आपका 2 लेक्चर होगा, हम क्या करें बच्चों, उस 2 लेक्चर में इस चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे और जितना भी क्वेश्चन है एंट्रेंस का, जितना भी क्वेश्चन है बच्चों अभी से लेके 2010 तक का सारा क्वेश्चन करेंगे, पहले 2 दिन के बच्चों, संडे मंडे ट्यूसडे बच्चों, क्योंकि ये देखो बिकॉज ये आपका पूरा ये आपका बहुत आईएमपी चैप्टर है बच्चा। और देखो उसके करने का बच्चों, ये करेंगे आपका ऑर्गेनिक, फिर हम करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों। कौन सा चैप्टर बच्चा, हम करेंगे आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला पार्ट, और जो 11th जो बेसिक वाला पार्ट है
वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस सारे तो सारे बच्चे एक्साइटली मन से पढ़ाई करना, क्योंकि देखो अब से आपका चालू हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एंट्रेंस में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, कितना आता है बच्चों? 7 से 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन किसमें आएगा बच्चों? आएगा ऑर्गेनिक की। खाली इतना कर लो, आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री पूरा कर लो बच्चों, एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया। 90 मार्क्स देखो कितना हो गया बच्चों? अगर आपका 80 मार्क्स खाली केमिस्ट्री से आ जाता है तो आप समझो आपका एंट्रेंस हो गया क्वालिफाई, मिल गया NIT हमीरपुर, खत्म। समझे बच्चों? इसलिए बोल रहे बच्चों प्रॉपर्ली पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो प्रॉपर्ली, मैथमेटिक्स जितना पढ़ो उतना प्रॉपर्ली पढ़ो, और आप एंट्रेंस को क्वालिफाई करो। मैं गारंटी बोल रहा बच्चों, आपका एंट्रेंस सिर्फ केमिस्ट्री से क्वालिफाई हो जाए, खासकर आपके बैच का। समझे बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ओके सर, इस बार केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा, हाँ, मतलब कि जो आपका संडे जो टेस्ट होगा मुस्कान बेटा, वो दूसरे में मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। यस सर। मजा है ना बच्चों ये पार्ट? यस सर। यस सर।